देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अकबर 1200 रुपए लागत वाले जूतों के जोड़े पर क्या कीमत अंकित करे कि 16% छूट देने के बाद उसे 12% लाभ हो जाए। दोस्तों इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अंकित मूल्य पर भी अगर छूट देने के बाद भी लाभ हो रहा है तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को। और ये सवाल हर बार एग्जाम में आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज वैल्यू लिख लेनी है। तो डिस्काउंट दे रखा है इसमें 16% का। तो दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है कि डिस्काउंट लिख लेना है 16%। फिर प्रॉफिट दे रखा है, इसमें आपको प्रॉफिट भी लिख लेना है। कितना दे रखा है, 12%। इतना करने के बाद आपको इसमें क्या करना है कि जो ये परसेंटेज वैल्यू दे रखी है ना, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। तो आप जानते हो कि 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होती है। ठीक इसी प्रकार 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25 होती है। फिर दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ से मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिलेगा। आपको वही लिख लेना है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो मिलेगा आपको। दोस्तों डिस्काउंट पे अगर मैं आता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25 रुपए है तो उस पे 4 की छूट दी गई है, तो उसको बेच दिया कितने में, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 25 में से 4 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 21। ठीक इसी प्रकार अगर मैं प्रॉफिट पे आता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे ये होता है कॉस्ट प्राइस, नीचे वाला बेस। अगर कॉस्ट प्राइस 25 रुपए है किसी वस्तु का, दोस्तों मैंने इसको कॉस्ट प्राइस के नीचे लिखा है, तो उसको 3 ज्यादा में बेच दिया है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। 3 ज्यादा में बेच देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28। दोस्तों यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आया है, 21, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस आया है 28। ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि वस्तु तो एक ही है। तो मुझे क्या करना है, इनको बराबर करना है। मैं इनको अगर बराबर कर लेता हूँ तो मैं इसमें 4 की गुना कर लेता हूँ, इसमें मैं 3 की गुना कर लेता हूँ। दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे 4 की गुना की तो मुझे यहाँ पे भी 4 की गुना करनी पड़ेगी। यहाँ पे 3 की गुना की तो मुझे यहाँ पे भी 3 की ही गुना करनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं ये कितना आ जाता है, जो सेलिंग प्राइस है कितना आता है। 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो ये आ जाता है 84। और दोस्तों 28 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो भी 84 ही आएगा, इसलिए ये वैल्यू बराबर हो गई। 25 की गुना 3 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 75, 75। और 25 की मल्टीप्लाई 4 में कर देते हैं तो आ जाता है 100। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या वैल्यू दी गई थी, लागत। लागत मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, 1200। लेकिन दोस्तों यहाँ तो 75 आया है, तो इस 75 की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1200 दे रखी है। अब इस 75 का ये 1200 कितना गुना होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1200 और बटे में 75। जब मैं इस 75 की गुना 1200 बटे 75 में करूंगा तो दोस्तों यही आएगा 1200, क्योंकि इस 75 से तो 75 कैंसिल हो जाएगा। अब उसने अंकित मूल्य पूछा है तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों इस 100 में गुना कर देंगे इसकी, मतलब कि ये भी इसका कितना गुना होगा, 1200 बटे 75 गुना होगा। तो 1200 बटे 75 और गुना में 100, क्योंकि हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। इसको 4 से कैंसिल, इसको 25 से कैंसिल करो 4 आएगा, इसको 25 से कैंसिल करो 3 आएगा। 3 से 1200 को कैंसिल करो तो 400 आएगा, और 400 की गुना 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। और 1600 ही क्या होगा, ये मार्क प्राइस मतलब कि अंकित मूल्य। और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से इस सवाल को चलाना है। दोस्तों अब हम इसके नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे जो कि डायरेक्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों मैं इसका डायरेक्ट वाला मेथड जो है वो इसी जगह करा देता हूँ, थोड़ी सी जगह बची हुई है, देखिए कैसे करेंगे। दोस्तों आपको याद होना चाहिए जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था और मैंने इसको प्रूफ भी कराया था। देखिए कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, ये इज इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट
डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो लॉस लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे। अब हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितनी, 1200। हम यहाँ पे 1200 लिख लेते हैं। इसके बाद होता क्या है कि हमें तो मार्क प्राइस की वैल्यू निकालनी है, तो मार्क प्राइस छोड़ देते हैं एज इट इज। अब 100 माइनस डिस्काउंट कितने का दिया है क्वेश्चन में, 16 का, तो यहाँ पे 16 आ जाता है। 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12 का, तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं। ये आ जाता है 1200 डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस और इज इक्वल टू 100 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 84, और 100 में 12 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 112। दोस्तों हमें क्या करना है, कुछ वैल्यू ऐसी है जो हम यहाँ पे कैंसिल होगी। जैसे मैं इससे 12 से कैंसिल कर देता हूँ तो कितनी बार कैंसिल होगा, 7 टाइम, और 12 से इसको कैंसिल करूंगा कितना आएगा, 100। अब इस 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 16। अब मार्क प्राइस को हम इधर ले जाते हैं बराबर से, तो ये बराबर का साइन, इस 16 को इधर ले आते हैं, 16 की गुना 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 रुपये, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आप इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूँ दोस्तों अब, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, 32 पे, क्योंकि ये 31 था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है, गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम ने रेशम पर 25% छूट की घोषणा की। यदि रेशम की एक साड़ी का विक्रय मूल्य, दोस्तों विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, इस बार उन्होंने सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी है, कॉस्ट प्राइस की नहीं। कितनी दी है, 525 रुपए। तो अंकित मूल्य क्या है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए इसमें कहा गया है 25% की छूट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको 25% लिख लेना है, फिर आपको 25% की फ्रैक्शन लिखनी है, कितनी होती है, 1/4। दोस्तों अगर डिस्काउंट की बात हो रही है ना, तो डिस्काउंट की अगर बात होगी तो नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो मार्क प्राइस होगी, और ऊपर जो होगा वो डिस्काउंट होगा, मतलब कि 4 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस आएगा कितना, 3, और मार्क प्राइस कितना आएगा, 4। अब सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, ये दी है 525 रुपए। इस 3 का कितना गुना होगा दोस्तों, ये होगा 1, 7 और 5, 175 गुना। ठीक इसी प्रकार उस वस्तु का मार्क प्राइस भी 4 ना होके 4 का कितना गुना होगा, 175, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 की जीरो हासिल को 2, 28 2 30 की जीरो हासिल को 700 रुपए। तो ये 700 रुपए क्या हो जाएगा, इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों अब। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 में है, करीब एक वस्तु को उस पर अंकित मूल्य पर 25% छूट से खरीदता है, उसे 660 में बेचकर वह 10% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, इन जो परसेंटेज दे रखी है उनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेनी है। देखिए कैसे, डिस्काउंट दिया गया है कितना, 25%, और वो लाभ प्राप्त करना चाहता है कितने का, 10% का। 10 ही है दोस्तों, हाँ 10% ही है। देखिए ये जो 25% है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, कितनी होगी, 1/4। फिर इसकी पर फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, कितनी होगी, 1/10। अब मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, ये मार्क प्राइस आता है और 4 पे 1 की छूट दी जाती है, लेकिन इस बार जो है
वो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है कि अंकित मूल्य पर 25% छूट से खरीदता है। खरीदना मतलब कि कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिलेगा। तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 4 रुपए है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य एक कम होगा। कितना होगा, 3। देखो दोस्तों, मैंने सेलिंग प्राइस के नीचे नहीं लिखा इसको, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि खरीदता है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, अगर 10% की फ्रैक्शन 1/10 है, मतलब कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, तो उसका सेलिंग प्राइस 10 रुपए से एक ज्यादा होगा, मतलब कि कितना होगा, 11 होगा। इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। अब करना क्या है, हमें ये बराबर करने हैं। मैं इसमें 10 की गुना कर देता हूँ और इसमें 3 की गुना। अगर मैंने यहाँ पे 3 की गुना की तो इसमें भी 3 की गुना करनी पड़ेगी। यहाँ पे 10 की गुना की तो यहाँ पे भी 10 की ही गुना करनी पड़ेगी। तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 30, ये आ जाता है 33 और ये आ जाता है 40। अब दोस्तों इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि 660 रुपए में बेचकर, मतलब कि सेलिंग प्राइस दे रखा है 660। इस 33 का ये कितना गुना होगा, ये होगा दोस्तों 20 गुना। ठीक इसी प्रकार उस वस्तु का अंकित मूल्य भी 40 ना होके 40 का 20 गुना होगा, कितना, 800 रुपए। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूं और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर, दोस्तों विज्ञापित का मतलब है अंकित मूल्य, 23% छूट देकर भी 10% लाभ कमा लेता है। यदि एक वस्तु पर उसका लाभ 56 रुपए रहा हो, तो उस वस्तु की विज्ञापित कीमत कितने रुपए रही होगी। दोस्तों लाभ दे रखा है परसेंटेज में, कितना, 10%, और रुपए में दे रखा है 56 रुपए। तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। देखिए 10% फ्रैक्शन दे रखा है, ये लाभ है, और लाभ रुपए में कितना हो रहा है, 56 रुपए का। यहीं से ही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लूँ तो वो कॉस्ट प्राइस आएगा। 100% की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस 10% में 10 की गुना करनी है, तो 100% आएगा। अगर इधर 10 की गुना की है तो इधर भी 10 की गुना कर लेते हैं, तो ये आ गया है 560 रुपए। और ये 560 रुपए जो है ना, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक दोस्तों, फिर नेक्स्ट कहा गया है कि यदि छप ठीक है, ठीक है दोस्तों, 100, उसने कहा है 10% का लाभ। अब दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना है, 560, ये अपने आप में क्या है, 100% की वैल्यू। अब 10% का लाभ हो रहा है, मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, 110%। तो मैं यहाँ से 110% की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 560 और बटे में ये वाला 100 और गुना में ये वाला 110, क्योंकि हमें 110 की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है सेलिंग प्राइस। देखिए इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 56 की गुना 11 में करनी है, तो दोस्तों क्या ये 616 आ जाएगा। तो 616 रुपए आ गया क्या, सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों सेलिंग प्राइस कितना है, 616। अब वो 23% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो, 23% का। अब 23% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है आपको, कितनी होगी, ये हो जाएगी 23/100 हो जाएगी। अगर 23/100, इसका मतलब ये है कि इसका मार्क प्राइस अगर 100 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 से 23 कम होगा।
कितना 77। लेकिन दोस्तों सेलिंग प्राइस हमारा कितना आया है 616। इस 77 की वैल्यू कितनी आई है 616। इसकी कितनी गुनी होगी तो ये होगी 616 बटे 77 गुना। लेकिन हमें मार्क प्राइस निकालना था, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी 100 की गुना कर देते हैं इसमें 616 बटे 77। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ गुना करके इनकी। गुना में कितना 100, 11 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो कितना आएगा 56, ये 7 आएगा। 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं 8, 8 की गुना 100 में कर देते हैं तो कितना आएगा 800 रुपये। और यही क्या है इसका मार्क प्राइस, मतलब कि अंकित मूल्य। तो दोस्तों आई होप कि इस क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आप अगर थोड़ा सा समझ में आया है तो इसको रिपीट करके देखना और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों अब, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहा गया है इसमें एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 रुपए है, तदनुसार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है। रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों हम सबसे पहले इसको रेशो से करते हैं। देखिए डिस्काउंट दिया गया है इसमें 20% का, और फिर उसको लॉस हो रहा है कितने का 10% का। दोस्तों 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10। फिर आपको क्या करना है मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लिख लेना है, क्योंकि हमें इनका रेशो निकालना है। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मतलब कि ये 5 वैल्यू जो है ना ये मार्क प्राइस की है। कितनी है 5। इस पे 1 की छूट दी गई है तो बेच देंगे कितने में इसको 4 में। यहाँ से दोस्तों मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिला। अब यहाँ से मुझे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो मिलेगा। देखिए कैसे, नीचे वाली वैल्यू होती है कॉस्ट प्राइस, कितनी है 10। अब दोस्तों यहाँ पे लॉस हो रहा है, मतलब कि एक कम हो रहा है कितना 9। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9। अब दोस्तों मुझे इनको बराबर करना है। मैं इसमें गुना कर देता हूँ 9 की, इसमें गुना कर देता हूँ 4 की। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 4 की गुना की तो मुझे यहाँ पे भी 4 की गुना करनी पड़ेगी, और यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे भी 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे रेशो आ जाता है ये 40, ये 36 और ये आ जाता है 45। फिर दोस्तों इसमें क्वेश्चन में क्या कहा था, लागत मूल्य दी गई थी कितनी 28,000। तो लागत मूल्य तो यहाँ पे 40 आई है, मतलब कि 40 की वैल्यू ही कितनी दी गई है 28,000। कितना गुना होगा दोस्तों ये इसका, ये होगा 7 चौक 28 और फिर 700 गुना। 40 का 28,000 कितना गुना है 700 गुना। लेकिन हमें तो निकालना है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस भी 45 ना होके 45 का 700 गुना होगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों, ये वाली 2 जीरो यहीं पे रखो, इसकी 7 की गुना इसमें कर देते हैं। 35 का 5 कहाँ हासिल होती है 28 3 31, 31,500 रुपये आ जाता है दोस्तों इसका अंकित मूल्य, मतलब कि मार्क प्राइस। और यही हो जाता है आंसर। अब इसकी देखिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक भी कर लेते हैं यहीं पे ही। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो उसके लिए एक ट्रिक लगा देते हैं। कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट और डिवाइडेड बाई होता है 100 प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस। दोस्तों इस बार लॉस आ गया इसलिए मैंने यहाँ पे लॉस लिख दिया।
करना क्या है कि हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू तो दे रखी है कितनी क्वेश्चन में, 28,000, लिख देते हैं 28,000। मार्क प्राइस हमें निकालना है, एज इट इज रखो। डिस्काउंट कितने का दिया है क्वेश्चन में, 20% का, 100 में से 20 गए तो कितना आ गया, 80 बटे। लॉस दे रखा है तो दोस्तों लॉस के लिए तो घटाना पड़ेगा, 100 में से घटाना पड़ेगा कितना, 10%, तो ये आ जाता है 90। और दोस्तों ये 80 है। देखिए अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब मैं 8 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, 3, 5 और डबल जीरो, ये 3500 आ जाता है, 3500। अगर मुझे मार्क प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस को मैं इधर भेज देता हूँ और इस 9 को इसकी गुना में, 9 की गुना 3500 में करेंगे तो कितना आएगा, 31,500 रुपये। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यही क्या आता है, अंकित मूल्य। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं अब, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने 20% छूट की घोषणा की। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 रुपये है तो मूल कीमत क्या होगी। दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले परसेंटेज लिखना है, फिर उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। देखिए कैसे, डिस्काउंट दिया गया है कितने का, 20% का। फिर आपको क्या करना है, इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, कितनी होती है, 1/5। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 5 रुपए है तो उसका सेलिंग प्राइस 4 रुपए होगा, एक कम, क्योंकि डिस्काउंट दिया गया है। लेकिन इसमें कहा गया है प्राप्त कीमत जो है ना, छूट देने के बाद, मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 800 रुपए। इस 4 का कितना गुना होगा दोस्तों, ये 200 गुना। ठीक इसी प्रकार उस वस्तु का मार्क प्राइस भी 5 ना होके 5 का 200 गुना होगा, कितना, 1,000 रुपये। और यही क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है दोस्तों, और ये होता है अंकित मूल्य। दोस्तों क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें लिखा हुआ है, एक मेज का लागत मूल्य, मतलब कि कॉस्ट प्राइस 3,200 रुपये है। एक व्यापारी उसे बेचकर 25% लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है। अंकित मूल्य कितना है। दोस्तों सबसे पहले रेशो से करना है। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो डिस्काउंट दिया गया है ना, वो दिया गया है 20%, वही लिख लेना है। डिस्काउंट दिया गया है दोस्तों इसमें 20% का, तो आपको सबसे पहले डिस्काउंट लिख लेना है, फिर आपको प्रॉफिट लिख लेना है। प्रॉफिट हो रहा है इसमें 25% का, मतलब कि 25% का लाभ कमाना चाह रहा है वो। इसके बाद आपको क्या करना है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, 1/5 होती है। फिर आपको 25% की फ्रैक्शन लिखनी है, 1/4 होती है। इसके बाद दोस्तों आपको करना है कि मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लिख लेना है, और फिर यहाँ से वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे, दोस्तों डिस्काउंट है, मतलब कि मार्क प्राइस नीचे वाली वैल्यू होगी। अगर मार्क प्राइस 5 है तो एक का डिस्काउंट दिया गया है तो कितना बचेगा, 4, मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4। ठीक इसी प्रकार प्रॉफिट है, मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है तो एक ज्यादा होगा 4 से, मतलब कि 5।
ये रेशो आ जाता है दोस्तों। लेकिन सेलिंग प्राइस यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आया है, मुझे बराबर करना है इनको। मैं इसमें 5 की गुना कर देता हूँ और इसमें 4 की गुना कर देता हूँ। यहाँ पे भी 20 हो जाएगा, यहाँ पे भी 20। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 4 की गुना की है तो मुझे यहाँ पे भी 4 की गुना करनी पड़ेगी। यहाँ पे 5 की गुना की है तो यहाँ पे भी 5 की ही गुना करनी पड़ेगी। अब ये रेशो आ जाता है, ये 16, ये 20 और ये आ जाता है 25। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था उसकी लागत मूल्य जो है ना वो 3200 रुपए है। लागत मूल्य मतलब कि क्रय मूल्य, मतलब कि कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में। तो इस कॉस्ट प्राइस मतलब कि 16 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 3200, 3200 रुपए। अब उसने पूछा है मार्क प्राइस, लेकिन दोस्तों ये 16 का कितना गुना होगा, ये होगा 200 गुना ज्यादा। ठीक इसी प्रकार उसका मार्क प्राइस भी 25 ना होके 25 का 200 गुना होगा। गुना कर देते हैं इसमें, ये आ जाता है 5000 और ये क्या आ जाता है दोस्तों, अंकित मूल्य। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों ये तो हमने कर लिया रेशो से, अब हम इसको कर लेते हैं ट्रिक से। देखिए देखिए दोस्तों ट्रिक से करेंगे कैसे। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस इज इक्वल टू कितना होगा, 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। क्योंकि दोस्तों अगर अंकित मूल्य दे रखा है और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है या वो प्रॉफिट कमा रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को हम इन्हीं ट्रिक से करेंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस तो दे रखा है कितना, 3200, मार्क प्राइस हमें निकालना है, इज इक्वल टू डिस्काउंट दिया है 20% का, 100 में से 20 गया कितना बचा, 80। प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 25 का, 100 में 25 को ऐड कर दो 125। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दो, 8 से इसको कैंसिल कर दो तो ये 40 आएगा। मार्क प्राइस को इधर भेज देते हैं तो ये मार्क प्राइस इज इक्वल टू 125 की गुना कर देते हैं 40 में, तो दोस्तों ये कितना आएगा, 5000 रुपये। आंसर ये अंकित मूल्य। जैसे जैसे दोस्तों आप क्वेश्चन करोगे आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ इसकी गुना इसमें करके इतना आएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, जिससे उसका विक्रय मूल्य 440 रुपये हो जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य है। देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे डिस्काउंट लिख लेना है, कितना दे रखा है, 12% का। विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 440 रुपये। इसके बाद दोस्तों आपको ये जो 12% दिख रहा है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, कितनी होती है, 3/25। और यहाँ से मुझे मिल जाता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। नीचे वाली संख्या जो होती है वो मार्क प्राइस होती है और ऊपर जो संख्या होती है वो डिस्काउंट दिया जाता है। 25 पे 3 का डिस्काउंट दिया गया है तो बेच दी कितने में उसको, 22 में। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी लागत मूल्य मतलब लागत नहीं विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 22 नहीं है, कितना है, 440। मतलब कि इस 22 की गुना 440, 22 की वैल्यू 440 दे रखी है, 22 का कितना गुना है, ये 20 गुना। ठीक इसी प्रकार उसका मार्क प्राइस भी कितना होगा, 25 ना हो के 25 का 20 गुना होगा, कितना, 500 रुपये। यही आंसर आ जाएगा, अंकित मूल्य। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक कमीज 10% छूट पर 135 में बेची जाती है, उस कमीज का अंकित मूल्य क्या है? ये भी दोस्तों बहुत इजी है, आपको डिस्काउंट लिख लेना है। सबसे पहले कितना दिया गया है इस पे? 10% का। दोस्तों 10% का डिस्काउंट दिया गया है, फिर आपको इसमें क्या करना है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, जो कि होती है 1/10। दोस्तों अगर मार्क प्राइस किसी वस्तु का, उस कमीज का 10 रुपए है, तो इस पे 1 की छूट दी गई है, 9 में बेच दिया, मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 9। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस 9 नहीं है, कितना है दोस्तों? 135। ये 9 का 135 कितना गुना होगा? 15 गुना। ठीक इसी प्रकार उस कमीज का अंकित मूल्य या फिर मार्क प्राइस भी 10 ना होके 10 का 15 गुना होगा, मतलब कि 150 रुपए। और यही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक साइकिल विक्रेता साइकिलों के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसे एक साइकिल की बिक्री पर 360 रुपए का अभिलाभ हुआ हो, तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, अदरवाइज ऐसा ही सवाल है। देखिए आपको सबसे पहले डिस्काउंट लिख लेना है। इसमें डिस्काउंट दिया गया है 25% का, और 20% का लाभ होता है उसको, मतलब कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20% का। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लिख लेना है। कैसे दोस्तों? मार्क प्राइस होगा 4 रुपए और सेलिंग प्राइस होगा 4 से 1 कम, मतलब कि 3। यहाँ पे आ जाते हैं, अगर कॉस्ट प्राइस 5 होगा तो सेलिंग प्राइस 1 ज्यादा होगा, मतलब कि 6, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है। देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, इनको बराबर करना है। मैं इसमें 2 की गुना कर देता हूँ, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, बराबर हो गया। अगर यहाँ पे 2 की गुना की है तो मुझे यहाँ पे भी 2 की ही गुना करनी पड़ेगी, तो ये रेशो आ जाता है 5, 6 और ये 8। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि उसको अभिलाभ हो रहा है कितने का? 360 का। लेकिन दोस्तों 5 रुपए की वस्तु खरीद के, मतलब कि कॉस्ट प्राइस है, 6 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। लेकिन क्वेश्चन में तो कितना कहा गया है? प्रॉफिट 360 का हो रहा है अभिलाभ। इस 1 का ये कितना गुना है? 360 गुना। ठीक इसी प्रकार मार्क प्राइस भी 8 ना होके 8 का कितना गुना होगा? 360। 8 की गुना 360 में कर लेते हैं, 0। 8 6 48 का 8 का हासिल को 4, 8 तिया 24 और 4 28, मतलब कि 2880 रुपए। यही क्या आ जाता है? अंकित मूल्य, मतलब कि मार्क प्राइस। और ये आंसर हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई होगी कि अभिलाभ हुआ है 1 का, और अभिलाभ किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। 5 की खरीद के 6 में बेच दी, तो 1 का लाभ हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 360 का लाभ हो रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 360। तो इसका मतलब 1 का कितना गुना है? ये 360। इसी तरीके से मार्क प्राइस भी 8 ना होके 8 का 360 गुना होगा, 2880 रुपए। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों अब, और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है
और 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत दुकानदार को 210 रुपए पड़ती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्काउंट लिख लेना है कि डिस्काउंट दिया कितने का गया है। तो डिस्काउंट दिया गया है 12.5% का, 12.5%। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको? प्रॉफिट हो रहा है 20%। देखिए दोस्तों, आपको इतना लिखने के बाद फिर आपको क्या लिखना है, ये जो 12.5% है ना, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। 20% जो होता है इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5। फिर आपको यहाँ पे मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो मिल जाएगा। 8 मार्क प्राइस होगा, 8 से 1 कम सेलिंग प्राइस होगा 7, 5 होगा कॉस्ट प्राइस और 5 से 1 ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस। दोस्तों यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस 7 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया, तो आपको इनको बराबर करना है। इस 7 की गुना यहाँ पे कर दो और इस 6 की गुना यहाँ पे कर दो, ये तो बराबर हो गया। 6 सते 42, 7 छंग 42, दोनों वैल्यू बराबर हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे 7 की गुना की है तो यहाँ पे भी 7 की ही गुना करनी पड़ेगी। यहाँ पे 6 की गुना की है तो यहाँ पे भी 6 की ही गुना करनी पड़ेगी। अब दोस्तों लिख लेते हैं कितना आ जाता है, ये 35 आ जाता है, ये 42 आ जाता है और ये आ जाता है 8 छंग 48। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि लागत जो है ना वो 210 रुपए पड़ती है। लागत मतलब कि कॉस्ट प्राइस। इस 35 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 210। अब ये 35 का कितना गुना होगा? तो मैं इसे लिख देता हूं कि ये 35 का होगा 210/35 गुना। तो अंकित मूल्य बताओ। तो हमें 48 की वैल्यू बतानी है, मतलब कि ये भी 48 ना होके मार्क प्राइस इतना होगा 210/35 गुना। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 210/35 और ये गुना में 48। 7 से काट देता हूँ, ये 5 आएगा, 7 से कटूंगा ये 30 आएगा, 5 से 30 को कटूंगा तो 6 आएगा और 6 की गुना 48 में करेंगे, 8 छिंग 48 का 8 का हासिल को 4, 6 चुक 24, 4 28, ये आ जाता है 288 रुपए। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। ये 288 क्या है? अंकित मूल्य। अब दोस्तों हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट ट्रिक पे, देखिए और कैसे कर सकते हैं इसको। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद भी प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है तो उसके लिए क्या ट्रिक लगाएंगे, डायरेक्ट याद रखना है, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस जो होता है वो इक्वल होता है 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 210, तो हम 210 लिख लेते हैं, ये मार्क प्राइस हो गया, इज इक्वल टू, अब 100 माइनस डिस्काउंट दे रखा है 12.5% का, तो 12.5 और बटे में 100 प्रॉफिट हो रहा है 20 का, तो कितना होगा 100 प्लस 20। ये 210 को यहीं पे छोड़ देते हैं और मार्क प्राइस को ले आते हैं यहाँ, यहीं पे यहीं। देखिए दोस्तों 100 में से 12.5 घटाना है, तो आपको क्या करना है, 100 में से 12.5 ना घटाओ, 13 घटाओ, 12.5 ना घटा के 13 घटाओ। 100 में से अगर मैं 13 घटाऊंगा कितना आएगा? 87, 87, और फिर उसमें 0.5 जोड़ दो और बटे में कितना? 120। ये पॉइंट हटाया, बटे में 0 आ गई। अब दोस्तों करना क्या है, मार्क प्राइस मुझे यहाँ से निकालना है। मार्क प्राइस को यहाँ पे ले जाते हैं, इस 1200 को यहाँ पे लाएंगे, इसे डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 210 बटे में ये 875 और गुना में ये 1200। जो वैल्यू कट जाती है उसको काट लेते हैं दोस्तों, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। मैं पहले इसको 7 से कैंसिल करता हूँ, 1 2 5 125, 7 से कैंसिल कर देता हूँ इसको, ये कितना आएगा 30। फिर मैं इसको कर देता हूँ 5 से कैंसिल, ये आएगा 25, 5 से कैंसिल कर देता हूँ, ये आएगा 6। फिर मैं इसे 25 से कैंसिल कर देता हूँ तो ये आएगा कितना? 25 चौका 100, 20 बच गया, फिर ये 8 48 और 6 की गुना 48 में करेंगे तो कितना आएगा? ये 288 रुपये।
और यही क्या होता है दोस्तों, मार्क प्राइस, मतलब कि अंकित मूल्य। और यही दोस्तों क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों तो दोस्तों आई होप कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छा सा कंसेप्ट लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।